रीवा में पूर्व सीएसपी ने गिरवा दी बाउंड्री बॉल, विवाद की स्थिति बनी। 40 साल पुरानी बाउंड्री को लेकर दो पक्ष आमने सामने। रीवा में पूर्व सीएसपी ने जमीनी विवाद में बिना दूसरे पक्ष के मौजूदगी के बाउंड्री बॉल गिरवा दी, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बाउंड्री बॉल गिराने से नाराज दूसरे पक्ष ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को पहुंचकर विवाद को शांत करवाना पड़ा। घटना चौराटा थाना क्षेत्र की है। बताया गया यह विवाद रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी और गुप्ता परिवार के बीच हुआ। पन्नालाल कुछ सालों पहले पुलिस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कमलेश गुप्ता ने बताया कि 22,000 स्क्वायर फीट जमीन हमने 40 साल पहले खरीदी थी, जहां बिना किसी पूर्व सूचना मेरी बाउंड्री गिरा दी गई। कल रात में हमारे घर में प्रोग्राम था, हम सब उसी में व्यस्त थे, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। उधर जेसीबी मशीन बुलवाकर बाउंड्री गिरवा दी गई और तो और कॉलम खुदवाकर रिटायर्ड सीएसपी अपनी बाउंड्री भी बनवाने लगे। इसी बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई है। उधर रिटायर्ड सीएसपी वीडियो में बाउंड्री दोबारा बनवाने की बात कहते नजर आए। हालांकि अब इस बात पर सहमति बनी है कि एक बार फिर नए सिरे से पटवारी बुलवाकर जमीन की नाप जोख कराई जाएगी। गुप्ता परिवार ने आरोप लगाया कि रिटायर्ड सीएसपी के द्वारा पुलिस या रौब झाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पूर्व सीएसपी पन्नालाल ने लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की समझाइश दी गई। राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में निपटारा कराया जाएगा। कमलेश गुप्ता और रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल के बीच जमीन को लेकर मसला है। नहीं सर, मुद्दे की बात करें प्लीज, मुद्दे हटे ना। आप पुलिस विभाग के, आप कलेक्टर कमिश्नर साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे सर, ये हो ही रहा है, ये सब मैं देख ही रहा हूँ। ये मकान गिरा दिया, ये बंडी वाला आपने दिखा दिया, और ये आपने कॉलम कराना चालू कर दिया। सामान भी आ गया। ये आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, बताओ कहाँ से क्या। ये पूरा गड्ढा खोदा है, ये देखिए आप नाप कराए। अरे कॉलम, अरे तुम कॉलम आलम छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि आपकी जमीन कहाँ से, हमारी जमीन कहाँ से, हम नाप उनको। सर एक मिनट सर, आपने जमीन कितने साल पहले खरीदी है? सर कितना बताइए, ये बताइए आपने कितने साल पहले जमीन खरीदी? मेरी जमीन यहाँ से बाउंड्री बनी है। नहीं तो चलो वो तो है सर, हमारी वहाँ से है 2 फीट और वहाँ से है, तो हम बना लें। नहीं, पहले आप नाप करा। नहीं, हम नहीं करवाएंगे नाप, आप सर। एक मिनट, हम नाप कराएंगे। मुझे बात करना, ये बताइए, ये हमारी जगह है, आपने दीवार तोड़ने पहले क्या एक बार हमसे आपने बात करा कि बेटा तुम्हारी दीवार दिक्कत हो रही है, हम कर लें? पूरी दीवार सुनो, जहाँ से हमारी थी दीवार, हमारी बनी थी, आपकी बनी थी, और दोनों गिरी हैं। अच्छा, जब आपकी दीवार थी तो फिर आप यहाँ कैसे दीवार बना रहे हैं? चलिए मान लीजिए आपकी दीवार थी वाली। नहीं, ये बताओ, तो ये दीवार यहाँ कैसे आ गई? नहीं, ना यहाँ आ गई, ना यहाँ आ गई। आप तो फिर ये कॉलम क्यों हो रहे हैं? नहीं, हमारी बात सुन, कॉलम नहीं है, तुम जो कहो हम सब पे है, लेकिन तुम ये बता दो कि हमारी कहाँ से, तुम्हारी कहाँ। सर विषय ये नहीं है आपकी, मैं कह रहा हूँ आपकी जमीन वहाँ तक, हमारी आई है, मान लीजिए दीवार क्यों बिना हमारे बताए? अरे दीवार कितने बार, ये कौन तुम्हारे आए कितने? चलिए मान लीजिए इन्होंने बोला, इन्होंने नहीं बनना, थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, पूरा तोड़ दिया, थोड़ी बहुत नहीं, ये कंक्रीट डाल करके और आप यहाँ कॉलम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नहीं, देखो ऐसा मत करिए, देखिए हमारे आपके संबंध बहुत पुराने हैं, हमारे आपके संबंध है, ऐसा काम मत करिए, देखिए तकलीफ हो आपको भी। नहीं, हमें तकलीफ हो ना तुम्हें तकलीफ हो, ये सरासर गलत है, आपने पूरी दीवार तोड़ी है, पूरी ये बहुत गलत पूरी। और आप एक बार, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, है ना, आपसे ही बात कर रहा हूँ, है ना, तो अपन इसको ऑफिशियली, आपको लगता है आप जाइए ऑफिशियली, मेरे को लग रहा है मैं ऑफिशियली। आप जाइए ऑफिशियली, सब सुनिए, एक मिनट सुनिए। हमारा कंसर्न ये है कि ये बॉल हमारी आपने तोड़ के वहाँ सरका दिया। नहीं, बना लिया। कब बनाया? आपने बनाया? कब बनाया? पैदा ही नहीं हुए थे, कभी दीवार है यहाँ पर। कब लिया आपने? टच नहीं अरे बाबा ऐसे टच करो आपसे। अरे चल ना भाई यार, हम 40 साल पहले लिए जमीन यहाँ पर। ना पढ़ाई लिखने आता है। मेरा नाम अक्षय कुमार गुप्ता है। क्या हुआ? भाई साहब, मेरा एक 22,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, प्रॉपर्टी है चौराटा में, जहाँ पर मेरा खुद का मकान बना हुआ है, पक्की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन हमारे बाउंड्री से लगे हुई पूर्व रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी जी का भी 3 एकड़ में, 3.5 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ है। उन्होंने रातों रात 5 तारीख को मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरा घर गिरा दिया
ये फायदा उठाते हुए कि उस दिन मेरे घर में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। आज हम पुलिस थाने घूम रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ना हमको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूर्व सीएसपी थे। उनके घर में आज भी एसपी और सीओ जो उनकी बहू है और जो उनका आईएएस लोग उपस्थित हैं, शासन प्रशासन पूरे उनके तरफ है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना पुराना मकान है आपका, कब से बना हुआ है? हमारा मकान को बने हुए 50 साल हो गया है। वहां पर पहले वहां पर हमारी फैक्ट्री थी जो बंद हो गई थी, फिर हमने वहां पर मकान बना लिया था। आज वो मकान भी हमसे छीन लिया गया है। ये जो जमीन इन्होंने ली है, जो आप बता रहे हैं, ये कबायद से वहाँ खास रहने लगे हम ये जो जमीन है एक ही आदमी से हमने खरीदी थी। हमने 40 साल पहले जमीन खरीदी थी आगे की, उन्होंने 10 साल बाद 10 साल पहले उन्होंने पीछे की जमीन खरीदी, लेकिन उनके पास सामना कम था, हमारे पास सामना ज्यादा था। इस लालच में मुझे देखते हुए समझ में आता है कि उन्होंने सोचा कि बाउंड्री तोड़ दी जाए तो उनका सामना बढ़ जाएगा, तो उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो उनका फार्म हाउस बना है 3.5 एकड़ में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 5 तारीख की शाम से ये घटना शुरू हुई और काफी उस समय शोर शराबा भी था। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा था, क्या कार्रवाई की? 5 तारीख को तो नहीं हुआ। जब ये सूचना हमको मिली, जब हम लोग अपने स्थल में गए 6 तारीख को, हमारे पहुंचने के बाद जब विवाद बढ़ने लगा, क्योंकि वो बाउंड्री बना रहे थे, तो उनके कहने पे पुलिस प्रशासन वहां पर आई। मतलब आप लोग जब चिल्ला रहे उस समय कोई नहीं था। तो आपकी शिकायत क्या लिखी गई? वाजिब शिकायत वहाँ थाने में? वाजिब शिकायत नहीं लिखी गई है। उन्होंने खाली पेपर में ये लिख के दे दिया गया कि आगे विवाद नहीं होगा, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अगर बाउंड्री तोड़ी गई तो ये अन्याय है कि नहीं है? कितना नुकसान हुआ आपका इसका? मेरी 170 फीट बाई जमीन तोड़ी गई, पूरी जमीन खोद दी गई, पूरे पेड़ तोड़ दिए गए। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है मेरा, और उससे ज्यादा तकलीफ मेरी मानसिक तकलीफ है कि मेरे पूरे परिवार वाले रात भर परेशान रहे। और आप लोग के घर में जब कोई शादी वोदी होती है तो पूरे रिलेटिव आए होते हैं बाहर से, तो उनके ऊपर भी क्या बीती होगी कि भैया ये शादी बारात छोड़ के इधर भागे उधर भाग रहे। ये पूरा सोच समझ के काम किया गया है। मैं आप सब से ही निवेदन करूंगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुंचे थे जब ये सब मामला चल रहा था? प्रशासनिक अधिकारी यानी पटवारी, तहसीलदार जैसे कोई लोग वहाँ गए थे? वो लोग शाम को 6 बजे आए। हम लोग वहां पर 2 बजे पहुंचे थे। वहां पर टीआई साहब 1 घंटे बाद आए। उसके बाद प्रशासन वालों को 3 घंटे लगा। उनका जो मेन उद्देश्य था, जो मुझे लगता है अवस्थी जी का जो मेन उद्देश्य था कि आज ये कुछ भी ना हो पाए, इनका काम शाम हो जाएगी, सब वापस चले जाएंगे, उनको प्लानिंग करने का दोबारा मौका मिले। वैसे ही हुआ है। अक्षय कुमार गुप्ता।